बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर अब अपने ही विभाग में महाभारत जैसी स्थिति खड़े कर रहे हैं। मंत्री चंद्रशेखर और विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के बीच ठन गई है। के पाठक ने पदभार संभालते ही शिक्षा विभाग से जुड़े कई आदेश एक के बाद एक जारी किए थे, जिसे लेकर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की नाराजगी सामने आई है। के पाठक को लेकर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की तल्खी उस चिट्ठी के बाद बढ़ गई, जिसमें मंत्री ने अपर मुख्य सचिव पर गंभीर सवाल उठाए हैं। दरअसल के पाठक ने कॉलेज तक के शिक्षकों के अटेंडेंस को लेकर मॉनिटरिंग, शिक्षकों और कर्मियों का वेतन काटना, हर रोज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभाग के अफसरों के साथ बैठक करना, शिक्षा विभाग में ड्रेस कोड लागू करने जैसे कई आदेश जारी किए थे और अब शिक्षा मंत्री को अपने विभाग की ऐसी कार्रवाई नागवार गुजरी है। आखिर शिक्षा मंत्री और विभाग के अपर मुख्य सचिव के बीच तकरार क्यों है, तो जानिए। शिक्षा मंत्री ने अपर मुख्य सचिव के पाठक पर सवाल खड़े किए हैं। शिक्षा मंत्री को अधिकारियों की कार्यशैली पसंद नहीं है, सरकार की कार्य संहिता के हिसाब से काम नहीं करने का आरोप शिक्षा मंत्री लगा रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने विभाग के काम की सोशल मीडिया पर चर्चा से भी नाराजगी जताई है। अपने पत्र में एजुकेशन मिनिस्टर लिखते हैं, शिक्षा विभाग में ज्ञान से अधिक चर्चा डराने वाली भाषा की होती है। कड़क, सीधी करके नट वोल्ट टाइट करने वाली जैसी भाषा का इस्तेमाल होता है। शौचालय सफाई, झाड़ू मारने, ड्रेस पहनने वाली भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। डराने, वेतन काटने, उखाड़ फेंकने, निलंबित करने तक की चर्चा होती है। शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को मीडिया को किसी तरह की खबर नहीं देने को भी कहा है। विभाग की खबर लीक होने पर अधिकारियों को दंडित करने की भी बात कही है। साथ ही रॉबिनहुड की छवि रखने वाले अफसरों पर कार्रवाई की भी बात कही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। और बयान में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का एक और कारनामा सामने आया है। शिक्षा मंत्री ने 3 प्रमंडल में जूनियर डीईओ को आरडीडीई बना दिया है। मंत्री ने सीनियर डीईओ रहने के बाद भी जूनियर को आरडीडीई बनाया है। समस्तीपुर के डीईओ मदन राय को दरभंगा आरडीडीई का प्रभार दिया गया है, जबकि दरभंगा के डीईओ समर बहादुर सिंह सीनियर है, लेकिन समर बहादुर को आरडीडीई का प्रभार नहीं दिया गया। वहीं तिरहुत प्रमंडल में भी शिक्षा मंत्री ने एक बहुत बड़ा खेल किया है। मुजफ्फरपुर के सीनियर डीईओ अजय कुमार सिंह को आरडीडीई का प्रभार नहीं दिया गया। वैशाली के जूनियर डीईओ बीरेंद्र नारायण यादव को आरडीडीई का प्रभार दिया गया है। बीरेंद्र नारायण इससे पहले मंत्री के गृह जिला मधेपुरा में डीईओ रह चुके थे। दोनों प्रमंडल में आरडीडीई पोस्टिंग में अनियमितता सामने आ गई है। मुंगेर प्रमंडल में भी जूनियर डीईओ को आरडीडीई बना दिया गया है। मुंगेर के जूनियर डीईओ है अश्विनी कुमार, वहीं शेखपुरा के सीनियर डीईओ ओम प्रकाश सिंह को आरडीडीई नहीं बनाया गया है। जवाब दिया गया है। शिक्षा विभाग के निदेशक सुबोध कुमार चौधरी का जवाब आया। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के निजी आप्त सचिव कृष्णनंद यादव की पीत पत्र को तुरंत लौटाने का आदेश दिया गया है। आप्त सचिव को शिक्षा विभाग में घुसने पर रोक लगाई गई। आप्त सचिव के अपने नाम में डॉक्टर लगाने पर भी सवाल खड़े किए गए। शिक्षा विभाग ने प्रमाण मांगा है। शिक्षा मंत्री के निजी आप्त सचिव पहले भी कई बार पीत पत्र लिख चुके हैं। शिक्षा विभाग ने मंत्री के आप्त सचिव को पहले भी पीत पत्र और निर्देश जारी नहीं करने की चेतावनी दी थी। शिक्षा मंत्री के निजी आप्त सचिव हैं और पटना से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। विभाग में घुसने पर ही रोक लगा दी गई है। पीत पत्र पर निदेशक का जवाब सामने आया है। तुरंत लौटाने का आदेश भी दिया गया है। और शिक्षा मंत्री के आप्त सचिव को शिक्षा विभाग में घुसने पर रोक लगाए जाने के बाद नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने सरकार पर हमला बोला है। विजय सिन्हा ने कहा कि मंत्री और सचिव की लड़ाई सतह पर दिखने लगी है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था रसातल में चली जाएगी। अब तो हद ही हो गई। माननीय मंत्री जी के आप्त सचिव को विभाग में प्रवेश करने पर रोक लगा दिया गया। जब मंत्री और अपर मुख्य सचिव की लड़ाई ऐसी सतही स्तर पर उभर कर सामने आ गई, तब तो विभाग का भगवान ही मालिक है। अपर मुख्य सचिव और मंत्री के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। यह शिक्षा व्यवस्था को रसातल में ले जाएगा। सुशासन बाबू, इस पर कोई ध्यान नहीं। ध्यान भी कैसे हो, प्रधानमंत्री बनने का जो सपना मन के अंदर संजो कर बैठे हैं।
वहीं जेडीयू ने शिक्षा मंत्री और केके पाठक के बीच के प्रकरण को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। जेडीयू प्रवक्ता सुनील कुमार ने कहा कि ये शिक्षा विभाग के काम को प्रभावित करेगा। जेडीयू ने आपस में मामला सुलझाने की अपील की है। सचिव शिक्षा श्री केके पाठक जी और माननीय मंत्री शिक्षा श्री चंद्रशेखर जी के बीच का जो प्रकरण है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और ये शिक्षा विभाग के कार्यकलाप को प्रभावित करेगा, गुणवत्ता शिक्षा को प्रभावित करेगा और नीतीश सरकार का शिक्षा विभाग फोकस एरिया है। उचित है कि शिक्षा मंत्री ये लोग आपस में जो बातें हैं अपना सुलझा लें ताकि एक पटरी पर रह के शिक्षा विभाग प्रगति कर सके। और आखिर बिहार के शिक्षा मंत्री अपने ही विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक से क्यों नाराज हैं? क्यों मंत्री चंद्रशेखर ने चिट्ठी लिखकर विभाग के अफसरों की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं? रामचरित